हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सोना क्लासेस सेंटर कोचिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपका अपना दोस्त राजेंद्र। चलिए, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया, ज़बरदस्त, मस्त, बिंदास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली सीरीज को। ठीक है, बिना देर लगाए चलिए आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो देखो क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु से, है ना, मान लेते हैं कोई सर्कल है जिसकी आपकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर की। तो ये आपका सेंटर है। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु से, अर्थात 5 से जहां पर रेडियस मिल रही है वहां कोई एक बिंदु है जो पी है, जिसका नामकरण करा पी, स्पर्श रेखा पी क्यू। ये आपकी एक स्पर्श रेखा है पी क्यू, है ना। इसके ओ से अर्थात क्यू से जो ओ और क्यू की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। यानी इस जो एक रेखा है उसकी की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब तो समझ में आएगा हमको क्या करना होगा। भाई देखो, हमको दिख गया रेडियस मालूम, ये भुजा मालूम चल गई हमको, ये वाली भुजा मालूम चल गई, यही निकालना था, है ना। तो सीधे आप जान गए, सीधे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पिछली कक्षा में हमने बताया भी है ना। क्या लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस क्या होती है, ये क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। अब देखो हमको पी क्यू है निकालना है। ठीक है, तो पी क्यू हमेशा आपका क्या होता है, भाई देखो ये वाली भुजा आपकी कर्ण है, ये वाली बन, अच्छा यहाँ पे कर्ण जो हो जाएगा वो ओ और क्यू हो जाएगा। ठीक है, जब इसको अगर पी क्यू हम निकालेंगे तो इस वाले भुजा का वर्ग से इसको घटा देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे अर्थात पी क्यू का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग माइनस ओपी का वर्ग, है ना। अब देखो इनकी वैल्यू रख दो, 12 का वर्ग यहाँ रख देंगे माइनस 5 का वर्ग, है ना। ये कितना आ जाएगा 144 और ये 25। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब देखो इसमें से घटा दो, तो घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे अर्थात 119। पी क्यू का ये वैल्यू कितनी आई, ये हमसे पूछा क्या है केवल पी क्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो अर्थात पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट का 119 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ना समझा, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने। देखो क्या कह रहा है इसमें कि बिंदु ए से एक बिंदु जो ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, मान लेते वृत्त का केंद्र आपका ये है ना, ओ इसका नामकरण कर देते हैं। एक वृत्त का केंद्र ओ है। अब कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई एक बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर के। मान लेते ये आपका बिंदु ए है ना, यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अर्थात स्पर्श रेखा ये हुई, इसका भी नामकरण को पी कर देते। ठीक है, वही रखते हैं। इसकी लंबाई कितनी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा है, सेम उसी सवाल डिपेंड है पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा वहां पे क्या पूछ रहा था, वहां पे कर्ण पूछ रहा था, यहाँ पे उसकी रेडियस पूछ लिया, है ना। तो जब यहाँ पे रेडियस पूछ रहा था, ये क्या है आपका आधार है, आधार हो गया। तो जब आधा पाइथागोरस प्रमेय हम फिर यहाँ भी लगाएंगे, है ना, पाइथा, आप इस तरह वहां भी लिखेंगे भी। ठीक है, कि क्या आप वहां पे यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रमेय आप लिखेंगे तो इससे आपके नंबर उत्तर में 4 चांद लग जाएगा, है ना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से अब देखो ये वाली भुजा क्या है आपकी आधार है। आधार का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, है ना। तो कर्ण आपकी भुजा 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बार लिख दें, डिटेल से कर दें। ठीक है, तो ओ पी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए का वर्ग माइनस
PA का, है ना, PA का वर्ग, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा आपका 16, है ना, 25 में 16 कितना हो जाएगा 9, और ये आपका कितना आया OP का वर्ग आया है। हमसे OP निकालना है ना, रेडियसर था, तो जब ये इधर से निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर कहाँ कर देंगे, हटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा √9, अर्थात OP की वैल्यू कितनी जाएगी, आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपका या तो रेडियस पूछ लेगा, उसी में देखो पाइथागोरस में ही लगा रहे हैं, ठीक है, या तो कभी ये भुजा पूछ लेगा, कभी ये भुजा, है ना, उसी में से घुमा के आपका पूछता रहता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बढ़िया है। संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त मतलब क्या यह होता है कि मतलब कोई एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर एक वृत्त है, सर्कल है ना, सर्कल के अंदर एक सर्कल, जिसका मतलब कोई सेंटर एक ही हो, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संकेंद्री वृत्त बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, भाई देखो ये आपका मान लेते सेंटर है आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई दो सर्कल बने, तो बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी होगी, बड़ी त्रिज्या होगी, और छोटे वाले की छोटी। तो देखो एक दो त्रिज्याएं कितनी 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये वाली भुजा कितनी है आपकी, तो इसका चलो नाम का OAB, इसे कुछ नाम करके चलो AM कर देते हैं, ठीक है। अब देखो OA आपका कितना हो गया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया, फिर क्या कह रहा था 3 सेंटीमीटर, अर्थात छोटे वाली त्रिज्या है ना, OM की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा, देखो जीवा क्या है भाई, बड़ा वाला सर्कल ये वाला है ना, तो इसकी जीवा क्या हो जाएगी AB, तो इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है, अगर वो केंद्र से किसी जीवा पर अगर लंब पड़ रहा है तो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। कोई अगर सर्कल है उसके सेंटर से और अगर किसी जीवा पर लंब पड़ रहा है तो उसके जीवा को वो क्या करता है, हमेशा लंब 2 भागों में बांटता है, बराबर है ना। चलो पहले हम पूछ लेते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। देखो OA की वैल्यू हमारे पास कितना है, OA कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है ना। अब देखो क्या दे रखा है OM क्या है आपकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब हम देखो हमसे AB की गणना करने के लिए कह रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है AB, ये वाली जीवा ना हुई, AB क्या है आपकी, यही पूछ रहा है जीवा। अब जीवा देखो हम कैसे निकाल पाएंगे, हम तो पाइथागोरस में भाई अगर यहाँ पे कोई आकृति होती तो हो सकता था। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये सेंटर है और सेंटर से ये आपका लंब पड़ रहा है तो 2 भागों में बांट रहा है ना भाई, इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर हम इतना निकाल लें, किसको AM की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, तो अगर जितना AM की ये वाली भुजा होगी उतनी ये वाली भुजा होगी ना, है ना भाई। देखो इसको 2 भागों में बांट रहा है, तो अगर हम AM निकाल लें तो ये वाली भुजा उसी के बराबर, तो हम AM का 2 गुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ना, ठीक है। तो देखो हम त्रिभुज किस में लेंगे, त्रिभुज इधर देखते हैं, त्रिभुज OAM में, ठीक है, त्रिभुज OAM इसमें देखते हैं कहां बन रहा है त्रिभुज OAM, इधर देखो OAM इस आकृति में देख रहा है हमको, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये भुजा है भाई, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है पाइथागोरस का, तो ये वाली सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, है ना, और ये वाली भुजा आधार, और ये आपका लंब साफ साफ दिख रहा है। अभी बार बार वही प्रमेय लगा रहे हैं ना, तो देखो यहां से हमको आधार है निकालना, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है आपका AM है ना। चलो ऐसे आपको दिक्कत नहीं, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी, चलो एक बार रख लेते हैं, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, अर्थात आधार की वैल्यू कितनी है आपकी AM, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी OA, देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी, तो OA, ठीक है।
ओ ए का स्क्वायर माइनस लंब कितना है आपका ओ एम, है ना। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ओ ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5, 5 का स्क्वायर माइनस ओ एम की वैल्यू आपकी 3। अब देखो ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। घटाएं कितना जाएगा इधर 16 आ जाएगा। अब जब ए एम की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ए एम का स्क्वायर तो वैल्यू 16 आ रही, हमको निकालना क्या है ए एम, तो कितना जाएगा इधर 16, अर्थात ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। लेकिन हमारा ये तो आंसर है नहीं, है ना। हमारा ये आंसर तो है नहीं। हम हमसे पूछ क्या रहा है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो ये पूछ रहा है छोटे वृत्त की अब छोटा सर्कल कौन सा है, ये वाला, है ना। छोटा वाला सर्कल आपका ये है, इसकी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा क्या है हमारी स्पर्श रेखा, इसमें देखो कौन सी बन रही है, स्पर्श रेखा क्या है आपकी ए बी है। अब ए बी बराबर कितना है ए एम प्लस एम बी, अर्थात 2 गुना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस इधर देखो ए बी बराबर तो क्या कर देंगे ए एम का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि जानते हैं कि उसको क्या कर रहा है जीवा को तो बराबर बांट रहा लंब, है ना। तो ए एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 2 गुना कर देंगे कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा निकल आएगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए समझ में आ रहा कि नहीं। चलो अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, त्रिज्यखंड से इसमें क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, कैसे भी करो एक सवाल आपका इससे बनता है, एक क्या 2 बनते हैं सारे, एक बहुविकल्पी भी बन जाता है, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है और कभी लॉन्ग में दे देता है, 2 या 4 नंबर के लिए पूछ लेता है। ठीक है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे, यानी कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या आपकी दे रखी 6 सेंटीमीटर, है ना। कुछ एंगल दे रखा, कितना कोण बना रहा है, और हमसे वो क्या पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा कितना, इसको r से डिनोट करते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है कोण दे रखा है ना, भाई कितना कोण बना रहा है, अर्थात थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब आप इसको आप नोट कर लो अच्छे से, माइंड में अपने बिठा लो। ठीक है, कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप नोट कर लो। ठीक है, काम आएगा। आप देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी रख दो। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22 बटा कितना होती है 7। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रख देते हैं जब, तो पाई के स्थान पे क्या रखेंगे 22 बटा 7। आर की वैल्यू अभी देखें निकालें कितना है 6 सेंटीमीटर, अर्थात 6 का 2 बार गुणा, है ना। अब थीटा की वैल्यू कितनी देखो 60, इसको भी रख दो। ठीक है, अब देखो बटा 360। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व, अब देखो इसके इससे काट दो, कितनी बार जाएगा 6 बार, है ना। ये 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या बचा हमारे पास 22 बटा 7 गुणा 6, इतना ही बचा, है ना। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, कितना जाएगा ये 132 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा, कोई एक सर्कल है इस तरह से। ठीक है, एक आपका सर्कल दे रखा है, इसका जिसकी परिधि दे रखा कितना 22 सेंटीमीटर, कितना उसकी परिधि दे रखा है
22। परिधि का मतलब जानते हो ना, ये एक सर्कल है, इसका ये आपकी जो भाई मान लो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, अगर इस तरह एक पूरा चक्कर लगाएगा एक पहिए की तरह, तो अब क्या हो जाएगा कि आपकी परिधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अब परिधि का फार्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास पहले क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि दे रखा है ना, कितना है 2 पाई आर। ठीक है, ये सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर कितना भाई, परिधि का फार्मूला तो ये होता है, लेकिन हमारे पास कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी गणितीय भाषा मैथमेटिक रूप में जो फार्मूले रूप में ये होता है आपका, और जो मान दे वास्तविक है कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, ये कुछ भी आप इसका नामकरण कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं। ठीक है भाई, एक सर्कल में कितने चतुर्थांश बनेंगे, 4 ही बनेंगे ना। देखो अगर इसको हम सबको मिला दें इस तरह से, इसको यहाँ ले आते हैं, इधर से यहाँ इसको मिला, कितने बन गए हमारे पास 4। उन 4 में से हमको एक निकालना था, एक का क्षेत्रफल निकालना है ना। चलो देखो, और किसका निकालना हमको, वो ए बी का, इस वाले भाग का हमको निकालना। ठीक है, अब देखो इसको जब निकालेंगे तो वही ये त्रिज्यखंड बन रहा है भाई, बन तो रहा त्रिज्यखंड। अब वही त्रिज्यखंड का हम फार्मूला का बताएं, पाई आर स्क्वायर थीटा है ना। अब इसमें तो हमको ना तो एंगल मालूम है ना तो कुछ कि मालूम है, नहीं मालूम, तो करेंगे क्या हम इसमें, पहले देखो हमको इसमें आर हमको निकाल लेते हैं, क्योंकि आर की जरूरत पड़ेगी है ना। तो चलो इसमें देख लो 2 पाई आर बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से पाई की वैल्यू आप रखो 2 गुणा 22/7, भाई आर तो हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने दो। देखो 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारे पास बचा 2r/7 बराबर 1 बचा, इसको उधर कर देंगे कितना हो जाएगा, 2r की वैल्यू कितनी जाएगी 7, अर्थात r की वैल्यू कितनी जाएगी 7/2। अब जरा इस चित्र में देखो, जो ये वाला भाग है आपका, यहाँ पे कौन सा कितने डिग्री कोण बन रहा है 90। देखो उसने कहा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अवृत्त में चतुर्थांश अगर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितने डिग्री का है 90 अंश का कोण। तो थीटा भी हमको मालूम चल गया है ना, थीटा मालूम चल गया, तो हम सीधे प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, किसका, त्रिज्यखंड का। अब देखो त्रिज्यखंड में से उसमें भी किसका निकालना है, दे रखा है 4, लेकिन उन चारों में से एक का निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्थात 1/4 का हम 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमें उसमें से भाई सभी में से एक का निकल आएगा हमको, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, इस तरह लगा दो, तो उनमें से किसी एक का हमको निकल आएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं, अब तो सॉल्व कर लोगे इसको, एक को सही बताया इसमें, बस आपको वैल्यू इसमें पुट करनी। देखो आर की वैल्यू कितनी 7/2, थीटा की आप सर पे क्या रखोगे 90 रखोगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कि कितना आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आपका आंसर आ जाएगा, केवल सॉल्व करना है, इसका जवाब आपको हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन, आज के लिए इतना ही। ठीक है, परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हैं, पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे नंबर लाइए। चलिए फिर मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।